हेलो डियर्स, ये देखिए हमारे यहाँ आज तिथि है पितृपक्ष में। और देखिए मैं क्या क्या बना रही हूँ। मैं सुबह के 6 बजे से ही लगी हूँ यहाँ पे। मैं बना रही हूँ दही बाड़ा। ये देखिए मैं दही बाड़ा के लिए अपना जो गोल होता है, जो बैटर होता है, वो मैंने रेडी किया है। बहुत ही अच्छा बना था दही बाड़ा। सब लोगों ने तारीफ करी मेरी। और खाने में पंडित जितना जी ने अच्छा भी लगता है मेरी उतना ही बहुत ज़्यादा हमको तारीफ हार्ड की, लगता है, क्योंकि थोड़ा सा भी क्योंकि अगर बिना टाइट हो लहसुन जाए प्याज। तो ये अच्छा से नहीं बन पाता है। फिर उसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे कढ़ी बनाया। कढ़ी, दही बाड़ा, पकौड़ी, चावल, जो नेनुआ होता है उसका सब्जी भी बनाया मैंने, लौकी का सब्जी बनाया, छोला बनाया। बहुत सारा चीज़ मैंने बनाई। मैं सुबह के 6 बजे से लगी हुई हूँ इस खाना बनाने हेलो के डियर्स, चक्कर में। वेलकम बैक बहुत टू ही माय ज़्यादा यूट्यूब चैनल। हरासमेंट मेरे हो चैनल गई में मेरी। आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज था द्वादशी और पितृपक्ष का हमारे यहाँ जो तिथि लगता है, वो तिथि लगा होता। फिर पानी क्यों डाला तुम? ठीक है, तो लेग स्लिप करेगा तो तुम समझना। लेग स्लिप करेगा कानू, पोछा नहीं लगा। उसको बाथरूम में रख के आ जाओ, बाथरूम में रख दो। बेटा नहीं, लेग स्लिप करेगा कानू, गिरोगे तुम ही बेटा। सारा बोतल का पानी गिरा दिया है और पोछा मारा खुद से। आज बहुत ही ज़्यादा हरासमेंट हुआ है फ्रेंड्स। मेरे सिर में बहुत तेज़ पेन हो रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बता रहा था आपको कि तिथि लगा हुआ था। तो तिथि में हमारे यहाँ 5 पंडित जी को खिलाया जाता है, और जो गरीब दुखिया होता है उसको खाना खिलाया जाता है। मैं इसमें मेरा बाबू गिर रहा है। गिरो गिरो तुम अच्छे से। मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं सुबह के 6 बजे से ही लगी हूँ। सुबह के 6 बजे चाय बनाया मैंने, और छेना वना दिया माँ जी को, पूजा किया। करो दौड़ो नहीं, गिर जाओगे। तो सारा काम निपटाए, फिर पूजा करके इतना सारा खाना बनाना होता है ना कि पूछे मत। हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। उसी में 2 बच्चे हैं, उन लोग को भी नहलाया धुलाया। पीहू आज स्कूल नहीं गई, कि बोल रही थी कि नहीं जाएंगे, तो मैंने भी बोला कि जाने दो, क्योंकि उसको रेडी करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। बहुत ज़्यादा परेशान करती है मेरी बेटी। कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है, तो उसको पकड़ पकड़ के रेडी करना पड़ता है। ये मानेगा नहीं, पोछा लगाया जा रहा है। माना करूँ, रहने दो। सो डियर, बने रही मेरे ब्लॉग में। और देखिए कितना सारा मैंने खाना बनाया। और पंडित जी आए थे। सॉरी, मैं उनका वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं किचन में थी। एकदम से मेरे माइंड से उतर गया। तो मैं सोची थी ब्लॉग में मैं अपने पंडित जी को भी लूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात बनाते हैं, हंसते हैं और बोलते रहते हैं। सो डियर, है क्या आपके यहाँ भी होता है? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और बहुत सारे खाना बनाए। खाना बनाने के बाद मतलब जो पंडित जी एक्चुअली में क्या हुआ ना कि थोड़ा सा लेट हो गए। वो कहीं बाइपर लेके आ रहा है। क्यों बदमाशी वाला काम कर रहे हो तुम? वो कहीं पूजा में चले गए थे, तो पूजा की वजह से उन्होंने बोला कि अभी हम नहीं आ पाएंगे, मेरे में 1-1.5 घंटा समय लग जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग को भी लेट हो गया। मैंने सारा खाना बना लिया था, बस मैंने पूड़ी जो था वो तलने के लिए रख दिया था। और चावल मैं धो के रख दी थी कि जैसे ही पंडित जी आ जाएंगे चावल चढ़ा दूँगी, घर में पूड़ी तड़ दूँगी। पूड़ी खाने में चावल हो जाएगा। तो उनका वेट करते करते घर पे किसी ने खाना नहीं खाया था, क्योंकि नियम है जब तक ब्राह्मण नहीं खाएंगे, जब तक गौ माता को नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग खाना नहीं खा सकते हैं। तो सारे लोग भूखे थे, सब लोग चिल्ला रहे थे भाभी खाना दो खाना दो। मैं बोली आ जाने दीजिए। हालांकि मैं अपने देवर जी को बोली थी उसे मैगी बनाए खा लीजिए, तो नहीं बनाए, क्योंकि आज उनका मूड नहीं था। तो लेकिन जब मूड रहता है ना, तो खाना रहते हुए भी वो मैगी बना के खा लेते हैं। तो मूड के ऊपर ही डिपेंड करता है। कानू रख क्या, बहुत ही देखिए मेरा बेटा जो है वो बहुत ही अच्छे से पोछा लगा रहा है, अंदर घुसा के। पोछा लग गया बेटा, पोछा लगाने की जरूरत नहीं है, रहने दो। तुम्हारा लेग स्लिप करेगा कानू। सो डियर, मेरी सासू माँ आज हम पे गुस्सा हो गई थी। बताती हूँ क्यों गुस्सा थी।
एक्चुअली में जो पंडित जी थे तो उन्होंने बोला कि हम आएंगे 1 बजे करीब में, जैसे उनको खाना के लिए कल बुलाया गया था 11:30 बजे करीब में कि आप खाना के लिए 11:30 बजे तक आ जाइएगा। तो उन्होंने बोला भी था कि अच्छा ठीक है आ जाएंगे। तब तक वो ना कहीं दूसरे जगह चले गए पूजा करने के लिए, तो पूजा में थोड़ा सा लेट होता ही है। तो वो उन्होंने बोले कि अभी 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे, यानी कि वो 1-1:30 बजे करीब में आए हैं घर पे खाना खाने के लिए। तब तक मैंने बताया है जैसे मेरे देवर लोग को भूख लग गई थी, मेरी माँ ने भी कल का फास्टिंग किया हुआ था। तो वो बोली ना कि एक काम करो, पंडित जी के लिए निकाल कर रख दो, इन लोग को खाना दे दो, क्योंकि लोग परेशान हो गए थे, इन लोग को भूख लग गई थी। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, सुबह से बस वो लोग चाय पी के थे। सुबह के दोपहर के 1:30 बज गए थे। तो मैंने मना कर दिया, मैं बोली कि नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, जब तिथि है और पंडित जी के लिए बना हुआ है तो पंडित जी पहले खाएंगे, उसके बाद ही आप लोगों को खाना मिलेगी। मैंने ऐसा बोला कि तब तक अगर ज़्यादा भूख लगी है तो आप लोग मैगी बना के खा लो, मैं बना देती हूँ मैगी, या फिर आप लोग भी बना सकते हो तो बना लो मैगी, और उसके बाद खाना दूँगी मैं। उससे फिर मैं थोड़ा सा मैं सासू माँ गुस्सा हो गई कि ऐसा तो पंडित जी हैं, तो उनको बुला गया था 11:30 बजे आने के लिए, तो वो सीधे 1:30-2 बजा दिए। और यहाँ पे बच्चे लोग भूखे हैं और मेरे देवर जी को कहीं जाना भी था काम से, सो वो बिना खाए हुए चले गए। और हालांकि फिर आ गए, वो भी आधे घंटे में आ गए। तो फिर मैंने क्या किया कि गौ माता के लिए निकाल दिया, और जिसको सो डिनर दिया था ना कौवे के लिए, कुछ डॉगी को, तो सारी जगह मैंने दिलवा दिया, गौ माता को भी मैंने दिलवा दिया। तो फिर मैं बोली कि चलिए अच्छा मम्मी ठीक है, आप जैसा बोल रही हैं वैसा ही होगा। मैं खाना उनके लिए, पंडित जी के लिए 5 पंडित जाने वाले थे, 2 नहीं 5 पंडित जाने वाले थे। मैं सबका खाना अलग कर देती हूँ, उसके बाद में आप लोग को खाना लगा देती हूँ, आप लोग खा लीजिए। तो बोले कि अच्छा ठीक है, हाँ लगा दो, क्या है धो लो, अच्छा ठीक है लगा दो। तो मैं बोली अच्छा ठीक है। तब तक मैं पकौड़ी तल रही थी। तो मैं, एक होता है ना अंदर से, तो अंदर से हमको थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि मतलब मैं सुबह के 6 बजे से ही लगी हूँ और एकदम नहा धोआ के स्वच्छ तरीके से मैं खाना बना रही हूँ, और पंडित जी जब नहीं खाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो एक होता है ना कि मन में एक अजीब सा लगता है, तो बस वैसा ही लग रहा था, वैसा ही हमको फील हो रहा था, हमको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं अंदर ही अंदर में प्रार्थना करी थी कि भगवान आ जाए पंडित जी। और उनको फ़ोन किया भी जा रहा था, तो वो फ़ोन उनका स्विच ऑफ बता रहा था, क्योंकि वो पूजा बैठे हुए थे, तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था। तो इसके वजह से फिर माँ और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई कि एक तो आए नहीं और ऊपर से फ़ोन भी बंद बता दिए, बंद रखे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं। और टाइम तब तक 1:30 से क्या 2 बज गए थे। तब तक मैं जैसे ही बोली अच्छा चलिए ठीक है मैं आप लोगों के लिए खाना निकालती हूँ। तो मेरे देवर भी तब तक आ गए, बोले कि हाँ भाभी निकाल दीजिए, अब तो दे दीजिए खाना, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। बोले अच्छा चलो ठीक है निकाल देते हैं। तब तक भगवान का शुक्र है कि पंडित जी आ गए, तो सबको खुशी हुई। फिर एकदम से हल्ला गुल्ला हो गया, आ गए पंडित जी आ गए, जल्दी जल्दी दो। फिर पंडित जी लोग 5 पंडित जी लोग को बैठाया गया। मैं उनका वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मैं पकौड़ी तल रही थी गर्मा गर्म के चक्कर में, तो ध्यान से उतार गया। जब लोग खा के चले गए तो मैं अपने देवर से बोली, तो हंस भी रहे थे कि बताओ भाभी बताओ, लेकिन हाँ नहीं शूट कर पाए। सो ऐसा होता है, कोई नहीं। और सबसे मेन रीज़न जानते हैं क्या है? सबसे मेन रीज़न है कि मेरी माँ जी के ना एक दूसरे पंडित जाते थे, तो वो पंडित जी हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहे थे, मतलब कि उतना अच्छे से, हम लोग तो खुद ही ब्राह्मण है ना, तो एक होता है ना कि अच्छा से चलो पूजा पाठ करवा रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं था उनके साथ। अच्छा से हमको अच्छा नहीं लग रहा था, उनका पूजा पाठ जैसे तो अलग टाइप से करवा रहे थे, हमको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। और जो एक पंडित जी हैं मैंने उनको बोल दिया था, तो इसलिए मेरे सासू में हम पे और हाइपर हो गई कि इसी की वजह से मैंने पंडित जी को चेंज करा है। तो सुनना पड़ा। मैं बोले कि अब बताओ, तो पंडित जी ऐसा कर ही दिए कि हमको सुनना पड़ रहा है। मैंने सुना, पर कोई नहीं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियोज़। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे प्यार से लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।